ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट, जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन CSIR जून 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, द पूछा गया है देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज विद इन द बोर रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट। मतलब पूछा गया है देखो प्रोबेबिलिटी, तो लिखता हूं इधर। प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई डीएक्स। उसके बाद देखो तो साई स्टार साई हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसको निकालना पड़ेगा। तो बोलो तो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन कितना होता है। देखो तो 1 बाई अंडर रूट, इसको याद ही रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1 बाई पाई ए नॉट का क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट। ठीक है, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, एनर्जी कितना आता है बोलो, ये तो मालूम ही होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आता है, एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो तो हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है देखो, बोर रेडियस के अंदर प्रोबेबिलिटी कितना होगा। मतलब इस बार देखो हमको निकालने के लिए बोला गया है द प्रोबेबिलिटी विद इन द बोर रेडियस। मतलब देखो तो ये हाइड्रोजन एटम ले लिया, उसके बाद देखो ए वाला जो रेडियस है इसको बोलते हैं बोर रेडियस। इसका वैल्यू कितना आता है, A0 का वैल्यू कितना आता है, 0.529। एंड पूछा गया है इसके अंदर जो ए वाला रीजियन में, इसके अंदर वाला रीजियन में, तो हमको पूछा गया है देखो प्रोबेबिलिटी कितना पूछा गया है, 0 से A तक पूछा गया है। ठीक है, साई स्टार दिया, साई दिया। और एक बात, ये जो हाइड्रोजन एटम का केस में 3 डिमेंशनल होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है, इसलिए इसमें आएगा डी टाउ। ठीक है, तो इस बात देखो तो वॉल्यूम के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। तो देखो तो इधर डी टाउ है, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो P इक्वल्स टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से A तक दिया पहला। उसके बाद देखो थीटा वाला टर्म कितना होता है, 0 से पाई तक, मतलब थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई होता है। एंड फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 से 2 पाई होता है। ठीक है, उसके बाद देखो साई स्टार का वैल्यू हमको निकालना होगा। साई स्टार का वैल्यू इससे निकालेंगे, इससे। इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, मतलब ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 1 बाई अंडर रूट, लिखता हूं देखो, पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट। सिमिलरली साई का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि कोई इमेजिनरी का टर्म नहीं है। ठीक है, तो पाई ए नॉट क्यूब ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट। ठीक बात, उसके बाद डी टाउ दे दिया, डी टाउ। तो ये वाला डी टाउ का वैल्यू स्फेरिकल में कितना होता है इस बार लिख लेंगे। ठीक है, डी टाउ का वैल्यू देखो लिख लेंगे, इधर लिखता हूं। डी टाउ का वैल्यू होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव होता है, ये मालूम है ना। उसके बाद देखो इधर जो साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो इधर कर लेता हूं, देखो साइन थीटा डी थीटा कितने तक, 0 से पाई तक। तो कितना आता है देखो, आएगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तक। लिमिट पुट करेंगे तो पाई पुट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, मतलब प्लस हो गया। उसके बाद देखो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से पहले इसमें माइनस है इसलिए प्लस हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, मतलब इधर आएगा 2। उसके बाद देखो तो इधर डी फाई का इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक, डी फाई का, तो आएगा क्या, फाई आएगा। 0 से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा, मतलब 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई, मतलब साइन थीटा डी थीटा डी फाई का आंसर आएगा 4 पाई। तो बाहर लिखता हूं देखो, 4 पाई लिखा। ठीक है, इंटीग्रेशन कितने से अब होगा, 0 से A तक। एंड इधर देखो 1 बाई पाई ए नॉट क्यू है, इधर भी 1 बाई पाई ए नॉट क्यू है रूट के अंदर, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 1 बाई पाई ए नॉट का क्यूब आएगा।
क्योंकि डबल टर्म था। ए भी कितना होगा, ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट है, इधर भी ई टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट है, मतलब कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब देखो तो माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, उसके साथ कितना है, आर स्क्वायर है एंड डी आर है। ठीक है, उसके बाद देखो रीअरेंज करते हैं। देखो 4 पाई बाहर ले लिया, ए वाला कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लिया, देखो पाई ए नॉट क्यूब को बाहर ले लिया। उसके बाद देखो इंटीग्रेशन के लिमिट दे दिया 0 से ए तक, आर स्क्वायर ई टू द पावर ओके, तो आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू डी आर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए वाला इंटीग्रेशन कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इधर है, इसको सॉल्व करेंगे टेब्यूलर मेथड से, लिखता हूं टेब्यूलर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये वाला सीख लो, अच्छे से काम आएगा, टेब्यूलर मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल इंटीग्रेशन के लिएट के रूल से पहले आर स्क्वायर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट। इसको डेरिवेटिव करते जाओ, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, इसको डेरिवेटिव तब तक करो जब तक इसमें जीरो ना आ जाए। तो पहला डेरिवेटिव करूंगा 2r आया, दूसरा करूंगा तो कितना आएगा भाई 2, उसके बाद जीरो, जीरो आ गया, रुक जाओ, इंटीग्रेट करो अब ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, एंड इसका करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिमिलरली फिर से इसका करेंगे तो कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम आता है। ठीक है, इसका करेंगे तो ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखो ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेट जितने बार डेरिवेटिव किया उतने टर्म इंटीग्रेट भी करना होगा। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका एंड इसके साथ इसका। ठीक है, एंड प्लस माइनस ऑल्टरनेट एक साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म इंटीग्रेशन के टर्म को लिखता हूं, देखो तो कैसे लिखूंगा, देखो आर स्क्वायर के साथ ए वाला मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब आर स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लिकेशन में था ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, एंड माइनस मल्टीप्लाई है, मतलब माइनस इधर ले लिया एंड ए नॉट बाई 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो इधर माइनस साइन है, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा, तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस दिया, 2r के साथ कितना है, ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, उसके साथ कितना था, ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर कर लेंगे। देखो प्लस, रुको जरा, इसमें जब क्यूब करेंगे माइनस का तब माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 ई टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाई ए नॉट, उसके साथ कितना था, ए नॉट का क्यूब था बाई 8 था। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो इधर इधर देखो, उसके बाद देखो इसका लिमिट 0 से a तक है, मतलब लिमिट पुट करेंगे अब, 0 से a तक लिमिट है। ठीक है, 0 से a तक लिमिट है, तो देखो इधर लिखता हूं, a पुट करेंगे r के जगह, मतलब क्या आएगा, देखो तो r के जगह पे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ई टू द पावर माइनस r के जगह पे a, मतलब 2a डिवाइडेड बाई ए नॉट, एक्चुअली ए नॉट पुट करेंगे। ठीक है, ए नॉट, ठीक है, उसके बाद देखो ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस दिया, 2 आर के जगह पे ए नॉट, उसके बाद जीरो, देखो तो लोअर लिमिट जीरो है, मतलब माइनस 2 जीरो, आर के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ए वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब नहीं लिखूंगा ये वाला। उसके बाद देखो माइनस है फिर से, तो माइनस दिया, आर के जगह पे जीरो, मतलब 2 आर के जगह पे 2 ए नॉट हो गया, ई टू द पावर माइनस 2 आर के जगह पे 2 ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट। ठीक है, उसके बाद देखो ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट जीरो है, मतलब आर के जगह पे जीरो, मतलब ए भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो नहीं लिखूंगा। उसके बाद देखो माइनस है तो माइनस दे दिया, इसको, हाँ, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखो 2 है, ई टू द पावर है माइनस आर के जगह पे ए नॉट, मतलब 2 ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट, उसके बाद क्या है, ए नॉट क्यूब
डिवाइडेड बाय 8 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट होगा, उसके बाद ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट देखो 0 है, 0 आर के जगह पे 0 पुट करेंगे तो देखो तो 2 है, उसके बाद देखो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 लिख लिया, उसके बाद ए नॉट का क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक बात। तो ब्रैकेट क्लोज, इधर सेकेंड ब्रैकेट ही दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, ओके। उसके बाद देखो तो इक्वल्स टू दिया, ब्रैकेट दिया, उसके बाद देखो ए नॉट स्क्वायर एंड ए नॉट, मतलब ए नॉट का क्यूब आएगा, मतलब ए नॉट का क्यूब दे दिया। उसके बाद देखो इधर ए नॉट है, इधर ए नॉट कैंसिल हो गया, मतलब ई टू द पावर -2 आएगा, ई टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस दिया, 2 से 4 कैंसिल होके 2 आएगा, मतलब कितना आएगा 1/2 एंड ए नॉट स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली ए नॉट का क्यूब आ गया। उसके बाद जो है लिख लो, ए नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, ई टू द पावर -2 आएगा। उसके बाद देखो माइनस 2 से 8 काटूंगा 4 आएगा, मतलब 1/4 पहले लिख लो, 1/4 लिख लिया, ए नॉट के साथ ए नॉट कैंसिल, मतलब ई टू द पावर -2 आया एंड ए नॉट का क्यूब, तो इधर ए नॉट का क्यूब, ठीक है, माइनस एंड माइनस सो अल्टीमेटली प्लस आ गया, तो कितना आएगा ई टू द पावर 0 मतलब 1, तो एंड 2 8 मतलब 4, मतलब क्या आएगा इधर, क्या क्या आएगा इधर आएगा ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखो ए वाला तीनों टर्म को सॉल्व करते हैं, देखो एक साथ, तो कैसे करेंगे, 4 आएगा, ठीक है, तो 2 ए नॉट का क्यूब ई टू द पावर -2 माइनस 2 ए नॉट का क्यूब, ऑलरेडी इधर माइनस था, ठीक है, ई टू द पावर -2 एंड माइनस ई टू द पावर -2 ए नॉट का क्यूब, ठीक है, प्लस कितना है इधर ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4 उसके बाद देखो तो कितना आया -5/4 ए नॉट क्यूब ई टू द पावर -2 प्लस ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसके बाद देखो तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ए नॉट डिवाइडेड बाय 4 का कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा क्या 1 प्लस, मतलब माइनस आएगा 1 माइनस 5 ई टू द पावर -2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको ए वाला मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखो तो ए वाला जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन ऑन बोल देते हैं, तो इक्वेशन ऑन में वो वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले से था, इधर देखो तो बाहर तो आएगा ए वाला टर्म आएगा, ठीक है, 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई ए नॉट का क्यूब, तो प्रोबेबिलिटी कितना आया 4 पाई डिवाइडेड बाई पाई ए नॉट का क्यूब, उसके साथ ए वाला टर्म था ए नॉट, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आया ए नॉट क्यूब डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस 5 ई टू द पावर -2, ठीक है। तो ए नॉट क्यूब कैंसिल, 4 पाई पाई 4 कैंसिल, तो बचा क्या, बचा 1 माइनस 5/e⁻, मतलब स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू होता है कितना बोलो 2.71, ठीक है, नहीं पता होगा तो लिख लो 2.71, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 0.32, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, तो ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको याद ही रखना कि ये वाला तो आया ही है CSI जून 2014 का, इसमें इसमें अंदर आएगा 0.32 एंड इसका बाहर बाहर वाला रीजन में आता है 0.68, ठीक है। ये दोनों CSI में आ चुका है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।